मैं अपने फेवरेट हेल्थ बुक्स की लर्निंग्स का समरी वीडियोस बना रहा हूं और आज का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज इट अटैक्स द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। बुक का नाम है ब्लड प्रेशर डाउन द 10 स्टेप प्लान टू लोअर योर ब्लड प्रेशर इन 4 वीक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बाय डॉक्टर जेनेट बॉन्ड ब्रिल। अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो भी ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लर्निंग से आप फ्यूचर में भी हाइपरटेंशन को अवॉइड कर सकते हो। इस वीडियो को लार्जली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, क्यों हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है और क्यों हर किसी को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। नंबर 2, रूट कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। नंबर 3, 10 स्टेप्स टू लोअर योर बीपी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, क्यों हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में इतने सारे डिजीजेस हैं, लेकिन इनमें से कौन से डिजीज से सबसे ज्यादा डेथ होती है? आंसर ना तो डायबिटीज है, ना ही थायराइड, ना ही कैंसर। आंसर है हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। एस्टिमेट्स के हिसाब से दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपरटेंशन है। द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के हिसाब से हाइपरटेंशन हर साल 76 लाख लोगों के डेथ का कारण बनता है। 76 लाख, ये नंबर कोई मजाक नहीं है। इसका मतलब है हर दिन 20,000 लोग। अगर किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री के 20,000 लोगों को मार दिया तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। कोविड ने दुनिया में लॉक लगा दिया था और कोविड डेथ इस नंबर से सिग्निफिकेंटली कम थे। और इतना ही नहीं, ये दुनिया का प्रोबेबली सबसे महंगा डिजीज भी है। हाइपरटेंशन डिजीज का मेडिसिन अपने आप महंगा नहीं होता है, लेकिन हाइपरटेंशन लीड्स टू मोर कॉम्प्लिकेशंस, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेडिकल बिल बहुत हाई हो जाता है। और अनलाइक अदर डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर एक सिम्टम लेस डिजीज है। काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें यह प्रॉब्लम है, इसलिए इसे एक साइलेंट किलर भी बोला जाता है। हाइपरटेंशन के 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इवन प्री हाइपरटेंशन भी प्रॉब्लम है, एज इट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ स्ट्रोक बाय 55%। गुड न्यूज ये है कि हाइपरटेंशन को ठीक करके आप अपने हार्ट अटैक के चांसेस को 20 to 25% कम कर सकते हैं, स्ट्रोक के चांसेस को 35 to 40% कम कर सकते हैं और हार्ट फेलियर के चांसेस को 50%। मेडिसिन वर्सेस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। दुनिया भर में मेडिकल कम्युनिटी मानती है कि हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को फर्स्ट और फोरमोस्ट प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो पेशेंट्स ना ही डॉक्टर इस पर फोकस करते हैं और पूरा फोकस सिर्फ मेडिसिन पर होता है। इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं और साथ ही साथ ये मेडिसिन कभी भी रूट कॉज को सॉल्व नहीं करते और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। इस बुक का 100% फोकस हाइपरटेंशन को लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक करने पर है। अब देखते हैं रूट कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले ये रीजंस जो सबको पता है। नंबर 1, जीन्स। अगर आपके फैमिली में हाइपरटेंशन है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, एज। एज वी ग्रो ओल्डर हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, रेस। सर्टेन रेसेस आर मोर एट रिस्क। ये 3 रीजंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अगले सारे कॉजेस हमारे कंट्रोल में है। नंबर 4, एक्सेस वेट। ओबीज और मोटे लोगों को हाइपरटेंशन होने के चांसेस 5 टाइम्स ज्यादा होता है और इसके 2 कारण हैं, एन ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एन अंडर एक्टिव रेनिन सिस्टम। ऑथर लिखते हैं कि वेट लॉस करे और आपका बीपी कम हो जाएगा। नंबर 5, किडनी फंक्शन। टू मच रेनिन भी एक फैक्टर है फॉर हाइपरटेंशन। एक्सेस रेनिन बॉडी में सोडियम रिटेन करता है और ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करता है। दोनों ही हाइपरटेंशन के कारण हैं। नंबर 6, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जिक्र डायबिटीज में तो होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और हाइपरटेंशन में भी बड़ा रोल प्ले करता है। और लोग अपने हेल्थ चेकअप में कोलेस्ट्रॉल, फास्टिंग शुगर एक्सेट्रा तो चेक करवाते हैं, बट 99% रिपोर्ट्स में होमा आईआर चेक नहीं होता है। होमा आईआर इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेजर करने का मेट्रिक है और अगले बार आप इसे डेफिनेटली चेक करवाएं। नंबर 7, अनहेल्दी डाइट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल।
ये दो फैक्टर्स हर लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए जिम्मेदार है। नंबर 8, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग सिर्फ कैंसर के लिए नहीं बट हाइपरटेंशन का भी कॉज बन सकता है। वन मोर रीजन फॉर समवन टू क्विट स्मोकिंग। नंबर 9, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा कॉज है हाइपरटेंशन का। आई होप यू नो दैट। गुड न्यूज ये है कि इट्स पॉसिबल टू रेक्टिफाई दिस टू रिवर्स हाइपरटेंशन। रिसर्च और स्टडीज क्या बताती है इस टॉपिक पर, देखते हैं सबसे पॉपुलर स्टडीज ऑन हाइपरटेंशन। डैश ट्रायल, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये स्टडी 1995 में हुई थी और ये फर्स्ट स्टडी थी जिसने दिखाया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हाइपरटेंशन कंट्रोल में किया जा सकता है। स्टडी ने दिखाया कि इवन विदाउट रिड्यूसिंग वेट और सॉल्ट इनटेक, डाइटरी इंटरवेंशन अलोन reduced systolic and diastolic numbers by an average of 11.4 and 5.5 mmHg in hypertension patients. ये numbers blood pressure reducing medication से similar है। ENCORE study, exercise and nutrition intervention for cardiovascular health. इस स्टडी ने पाया कि जिन लोगों ने डैश डाइट प्लस वेट लॉस किया, उन लोगों ने एवरेज में अपने बीपी को 16.1 mmHg एंड 9.9 mmHg से कम किया। ये नंबर काफी इंकरेजिंग है और ये वेट लॉस का रोल हाईलाइट करते हैं। प्रेस्टिजियस जॉइंट नेशनल कमिटी ऑन प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म JNC-7 कमिटी ने पाया वेट लॉस सिस्टोलिक बीपी को अप टू 20 mmHg से कम करता है। डैश स्टाइल डाइट 14 पॉइंट से, कटिंग सोडियम टू लेस देन 2400 mg पर डे बीपी 8 mmHg से कम करता है। एक्सरसाइजिंग 30 मिनट्स अ डे मोस्ट डेज ऑफ द वीक बाय 9 mmHg। ऑथर और भी स्टडीज को कोट करते हैं जिन्होंने सिमिलर रिजल्ट्स देखे। तो ये तो क्लियर है कि लाइफस्टाइल चेंजेस से बीपी लोअर किया जा सकता है। देखते हैं क्या है 10 स्टेप प्रोसेस टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। नंबर 1, लूज वेट। WHO के अकॉर्डिंग हाई ब्लड प्रेशर का ऑफन कारण मोटापा होता है। इनफैक्ट 50% ओवरवेट लोग जिन्हें हाई बीपी है, उनके डिजीज का मेन रीजन एक्सेस वेट है। ऑथर लिखते हैं वेट गेन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और वेट लॉस रिड्यूस करता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सारे स्ट्रैटेजीज में वेट लॉस नंबर 1 स्ट्रैटेजी है। JNC-7 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 4.5 kg वेट लॉस अप टू 10 mm ऑफ मर्क्यूरी बीपी रिड्यूस करता है। क्या आप ओवरवेट है? अगर हाँ तो आप एक फ्री हेल्थ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे टीम के साथ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। नंबर 2, कट द सॉल्ट। बीपी की बात हो और सॉल्ट की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सबको पता है कि एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन कॉजेज हाई बीपी। सॉल्ट हम सबके लिए एक वाइटल न्यूट्रिएंट है। एंशिएंट टाइम में सॉल्ट के कारण वॉर्स होती थी। रोमन सोल्जर्स को सॉल्ट में पे किया जाता था। इनफैक्ट वर्ड सैलरी भी सॉल्ट वर्ड से आया है। हाउ इंटरेस्टिंग। लेकिन टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज ऑल्सो बैड। सेम विद सॉल्ट। ऑथर बताते हैं कि हमें डेली 1500 mg सोडियम खाना चाहिए विच इज 3.8 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे एंड ऑन एन एवरेज हम 10 ग्राम सॉल्ट खाते हैं, मोर देन डबल। चलिए एक फन क्विज खेलते हैं। कौन बनेगा हेल्थपति? किसमें ज्यादा सॉल्ट है, मैकडॉनल्ड्स शेक और मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज? फ्रेंच फ्राइज ऑब्वियसली, राइट? रॉन्ग। शेक में फ्रेंच फ्राइज के मुकाबले ज्यादा सॉल्ट है। ये दिमाग हिला देने वाला फैक्ट है। मैंने कंफर्म करने के लिए मैकडॉनल्ड्स के वेबसाइट पर जाकर डबल चेक किया है। सॉल्ट इज न्यू ट्रांस फैट। सॉल्ट बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। मोर वाटर मीन्स मोर ब्लड एंड मोर ब्लड लीड्स टू मोर प्रेशर। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि सॉल्ट के बजाय हम हर्ब्स और स्पाइसेस यूज कर सकते हैं। रोजमेरी, पार्सले, सिलेंट्रो, बेसिल, सिनेमन, क्यूमिन, लेमन, हॉट सॉस, विनेगर एक्सेट्रा। टिप नंबर 3, ईट बनानास फॉर पोटेशियम। सोडियम कम खाना चाहिए, ये तो सबको पता है। क्या आपको ये पता है कि सोडियम का एक जानी दुश्मन न्यूट्रिएंट भी है जिसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है? उस न्यूट्रिएंट का नाम है पोटेशियम। हमें डेली 4700 mg ऑफ पोटेशियम खाना चाहिए। ऑथर इसे मदर नेचर्स मोस्ट पावरफुल ब्लड प्रेशर मेडिसिन बोलते हैं।
अमेरिका में 97% लोग पोटेशियम डेफिशिएंट है और डेली कंजम्पशन सिर्फ 50% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट है। इंडिया में ये नंबर थोड़ा बेटर होगा पर बहुत अलग नहीं होगा। अगर हम सोडियम ज्यादा खाते हैं तो किडनी बॉडी से पोटेशियम एक्सक्रीट कर देती है और वैसे ही अगर हम ज्यादा पोटेशियम खाते हैं तो बॉडी में सोडियम लेवल कम हो जाता है। किस फूड में पोटेशियम सबसे ज्यादा है? बनाना, ऑरेंजेस और कीवी। कीवी और भी बेहतर है क्योंकि इसमें कैलोरीज हाफ है कंपेयर टू अ बनाना। सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में गुड क्वांटिटी में पोटेशियम होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम डेली 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। बेक्ड पोटैटो, पिस्ता, स्वीट पोटैटो, एवोकाडो, फिग्स, ब्रोकली भी गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम है। स्टडीज ने दिखाया है कि हाई पोटेशियम डाइट ड्रग कंजम्पशन को 50% से कम कर देता है। एक दूसरे स्टडी में देखा गया कि डेली 3 कीवी कंजम्पशन से सिस्टोलिक नंबर 10 mmHg से कम हो गया इन जस्ट 8 वीक्स। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। ऑथर के अकॉर्डिंग हाई पोटेशियम इनटेक इज लाइक टेकिंग 2 ड्रग्स, वेलियम एंड एन एस इनहिबिटर। पॉइंट नंबर 4, ईट स्पिनच फॉर मैग्नीशियम। पोटेशियम सोडियम का दुश्मन है, लेकिन पोटेशियम का एक ट्विन भाई भी है और दोनों का साथ में रहना बहुत जरूरी है। उस ट्विन का नाम है मैग्नीशियम। हमें डेली 300 to 500 mg ऑफ मैग्नीशियम खाना चाहिए। मैग्नीशियम पावर फूड्स है कोको पाउडर, ब्राजील नट्स, पाइन नट्स, पंपकिन सीड्स, स्पिनच, व्हाइट बीन्स, ओटमील, कॉर्न, चिकपीस, आलमंड्स, डेट्स। दो ऑथर लिखते हैं कि कॉफी एक गुड सोर्स है मैग्नीशियम का, ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। कॉफी में नेग्लिजिबल मैग्नीशियम है, लेकिन कोको पाउडर अमेजिंग सोर्स है, सो यू कैन एंजॉय योर डार्क चॉकलेट, हॉट चॉकलेट एक्सेट्रा। मैग्नीशियम को ऑर्फन न्यूट्रिएंट भी बुलाया जाता है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होने के बावजूद इस पर कम स्टडीज हुई है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। टिप नंबर 5, ईट योगर्ट फॉर कैल्शियम। कैल्शियम का रोल लार्जली बोन हेल्थ के लिए माना जाता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि जो पॉपुलेशन इनफ कैल्शियम नहीं खाते हैं उनका बीपी हाई होता है। कैल्शियम हमारे बॉडी का सबसे एबंडेंट मिनरल है। 99% बोन्स और टीथ में स्टोर होता है, लेकिन 1% जो ब्लड स्ट्रीम में होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें डेली 1200 mg ऑफ कैल्शियम खाना चाहिए। बेस्ट सोर्सेस है योगर्ट और दही, मिल्क और सोया मिल्क, चीज, टोफू, सेसमी सीड्स और तिल, सार्डाइन्स, सैल्मन। ऑथर कैल्शियम के लिए लिखते हैं कि कैल्शियम फ्रॉम फूड is much better than calcium supplements, 2 times better results with food। और अगर supplements लेते भी हैं तो better to take it with vitamin D3। टिप नंबर 6, eat soy। प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ऑथर सोय को प्रीफर करते हैं ओवर एनिमल मीट, स्पेशली रेड एंड प्रोसेस्ड मीट्स। प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज जनरली कंप्लीट सोर्सेज ऑफ अमीनो एसिड नहीं होते हैं, बट सोय एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है और इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है कंपेयर टू एनिमल सोर्सेज। दो सोय एक कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट है, मैं इसे पसंद करता हूं बट मैं इसका ओवरडोज अवॉइड करता हूं। 2 to 4 times in a week is fine, but not 2 to 3 times a day. Tip number 7, eat dark chocolate. This is the tastiest piece of advice. Eat dark chocolate. मैं शुगर फ्री नेचुरल स्वीटनर बेस्ड चॉकलेट पसंद करता हूँ एंड गुड न्यूज ये है कि ये चीट फूड नहीं है बट डाइट फूड है। Who said healthy foods have to be boring? कोको पाउडर क्यों अच्छा है? बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्लेवोनॉइड्स काफी हाई होते हैं, मोर देन इवन रेड वाइन। रिसर्च दिखाता है कि 28 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट डेली सिस्टोलिक बीपी को 4.1 mmHg से कम कर सकता है। बट बी केयरफुल विद द ब्रांड्स यू बाय, इंश्योर या तो ये शुगर फ्री हो या वेरी लो शुगर। मैं एक ब्रांड काफी पसंद करता हूँ, डिश द गिल्ट। अमेजॉन पर ये अवेलेबल है और मुझे उन्होंने कोई फ्री प्रोडक्ट भी नहीं दिया ये बोलने के लिए। टिप नंबर 8, ड्रिंक रेड वाइन। सारे अल्कोहलिक दोस्त खुश हो जाएंगे ये सजेशन सुनकर। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। रेड वाइन में भी काफी हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली रेसवेराट्रोल, विच इज क्वाइट बेनिफिशियल, बट इसे मॉडरेशन में ही पीना चाहिए, ना कि एक हेल्थ फूड के जैसे। रेड वाइन हैज गुड अमाउंट ऑफ अल्कोहल
जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव टू अदर अल्कोहल, बट अगर आप दारू नहीं पीते हैं तो वाइन पीना शुरू ना करें फॉर योर हाइपरटेंशन। टिप नंबर 9, टेक 4 सप्लीमेंट्स। मोस्ट पीपल सप्लीमेंट से दूर भागते हैं, बट सप्लीमेंट्स काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। According to the book, top 4 supplements for hypertension are vitamin D3, CoQ10, fish oil, and a cup of low sodium vegetable juice. Though vegetable juice technically एक supplement नहीं है। टिप नंबर 10, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स किसे नहीं पता है। ऑथर एक्सरसाइज को मदर नेचर्स नेचुरल बीपी मेडिसिन भी बुलाते हैं। सिर्फ 30 मिनट्स ऑफ डेली वॉक सिस्टोलिक प्रेशर को 4 mmHg से कम कर सकता है। स्ट्रेस भी हाई बीपी का एक इंपॉर्टेंट कॉज है और एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने में भी काफी इफेक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग टिप शेयर करते हैं, कीप पेट्स। रिसर्च दिखाता है कि कीपिंग अ पेट कैन बीट ड्रग्स इन लोअरिंग योर बीपी। अमेजिंग न्यूज फॉर ऑल पेट लवर्स। अगर आप इस टॉपिक पर और डिटेल में जानना चाहते हैं देन प्लीज रीड द बुक, हाईली रिकमेंडेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।